माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे और सब गमों से बचाए रखे। बस आज हमारी फिर एक सुबह तो नहीं कह सकती क्योंकि बहुत मैं लेट अपना व्लॉग अपनी रूटीन स्टार्ट करने लगी हूँ। आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है और अब बच्चे सोई हुई हैं, तो मैं अभी ये मैकरोनी बनाने लगी हूँ। आज फ़र्स्ट टाइम जो है ना, मैं ये वो 2 in 1 वाली नहीं बना रही हूँ, इस तरह की बना रही हूँ। तो पहले वो ही बनाती थी। अभी इसके लिए मैंने पानी चढ़ाया है, तो फिर पानी जैसे ही उबलता है तो इसमें डालती हूँ। बाकी चिकन वगैरह मैंने निकाल के इधर रखा है, बर्फ़ बना हुआ था, मैंने कहा पिघल जाने से छोटा छोटा काट के तो रखती हूँ। फिर बाकी सारा सामान साथ साथ तैयार करती हूँ और फिर बनाते हैं मैकरोनी। लेकिन इसको अभी मैंने खोल के देखा है तो ये तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि पहले मैं जो बनाती थी तो वो तो इसके आधे तक भी नहीं होती, कम होती है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लग रही हैं और हैं भी छोटी छोटी। वो जो दूसरी थी ना वो तो सही मोटी मोटी होती है। लेकिन चले बनाते हैं सारी। ये चिकन भी छोटा छोटा मैंने काट लिया था और प्याज भी। अब इन दोनों को फ्राई करती हूँ ना, फिर उसके बाद जो है ना मसाले वगैरह इसमें डालूँगी। और साथ में मैकरोनी भी बॉयल हो गई है। ये मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्ची धो के ना, ऐसे ये नहीं कि गंदी इस पर रख दिए, ये धो धा के मैंने इस पर रख दी हैं। और साथ में ये छोटे छोटे प्याज और टमाटर काट के रखने लगी हूँ आमलेट के लिए, क्योंकि साथ साथ बच्चों के नाश्ते की भी तैयारी करूँ ना। तो जैसे ये तैयार होगा अपनी तरफ से तो सारे काम करूँ। इतनी गर्मी है ना कि सच में मुझे चक्कर आने लग पड़े। माशाल्लाह काफ़ी हद तक मेरा ये मसाला तैयार हो गया है। बस इसमें अभी थोड़ा और भुनने की गुंजाइश है। इसको भून के ना तो फिर ये मैकरोनी इसमें शामिल कर लूँ। तो चलिए अभी इसमें मैंने छोटा छोटा काट लिया ना मैंगो भी, और साथ ही मैं मिल्क शेक भी बना के रख देती हूँ। जो जो काम होता है ना वो कर रही हूँ। ये नहीं है कि बच्चे अभी तो नाश्ता करेंगे, लेकिन ये है कि मिल्क शेक बना हुआ पड़ा होगा ना, तो जब जिसका दिल चाहेगा पी लेगा। तो ये देखिए हमारी मैकरोनी हो गई तैयार, मज़ेदार सी। इतनी मज़े की है ना, इतनी मज़े की है कि अभी खा के मैं बताती हूँ आपको। ये क्योंकि मैंने अपनी प्लेट में ना डाल ली हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बस मैं कह रही थी मैं जल्दी से खाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट है। इतने मज़े की है ना, क्या बताऊँ आपको। बस इसको ढक के रखती हूँ और ये जाके ना पंखे पे मज़ेदार सी, टेस्टी और इतनी करारी सी बनाई है ना, और इस पर निचोड़ती हूँ नींबू और बैठ के पंखे पे खाती हूँ। पहले कि मैं मैकरोनी खाऊं तो मिल्क शेक भी तैयार हो गया। इसको इस तरह से मैंने बाउल में ना, बर्नी टाइप है ये बाउल, तो इसको मैंने इस तरह से भर दिया मैंगो शेक का। इसको भी पहले फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। चले जी हम प्लेट उठाएं अपनी और जाएं अंदर। बच्चे उठ गए थे तो अभी ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। ये कपों में चाय भी डाल ली है, अपने लिए भी डाली है, क्योंकि मैंने तो आज सुबह नाश्ता क्या, मैंने एक कप चाय का भी नहीं पिया। आज सुबह मैंने कोई नाश्ता नहीं किया था। और अभी ये आमलेट बनाए हैं, ये बहुत शौक़ से आजकल बच्चे खा रहे हैं मेरे। बस 2 दिन ही रह गए कॉलेज वालों के तो, लेकिन स्कूल वालों के अभी टाइम है, उनके दिन हैं। और ये पराठे बनाए और इतनी गर्मी और पसीना मेरा ऐसे बह रहा है। सबसे पहले जो है ना पानी पीती हूँ, फिर इसको अंदर लेके जाती हूँ। बच्चों का क्या है, मज़े से एसी में सोते सोते अभी मुँह हाथ धो के फिर अंदर चले गए हैं। एसी में बैठी हुई ठंडे ठार, बस नाश्ता करेंगे मज़े से। और मैं पहले पानी पीऊँ, उसके बाद जो है ना सब कुछ लेके जाती हूँ। सबसे पहले ना मैंने इस गिलास में स्टार्ट किया पानी। अभी किचन से फ्री हुई हूँ। किचन इतना गंदा, बर्तन बर्तन गंदे हुए पड़े थे। और यहाँ पे अब मैंने रखे हैं अपने गाउन और इनको धोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं ना। रोज़ का आना जाना, रोज़ का आना जाना, तो ये पहन पहन के ना तो पसीना वसीना आता है। ये वाला भी मेरा गाउन है, स्टॉलर है। अभी ब्लैक और भी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं ब्लैक और किधर चले गए, कब से ढूंढ रही हूँ। तो इनको ना धोती हूँ। और अभी मैंने जाना है गाँव क्यों जाना है, कब्रिस्तान जाना है, क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हुई हुई थी ना, तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई हूँ। तो कब से मेरा दिल खफा था कि मेरा बेटा मेरे इंतज़ार में होगा कि मेरी माँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ऐसे लगता है जैसे जाके ना अपने बेटे से मुलाकात करती हूँ, उसे भी मेरा इंतज़ार होता है जैसे मेरे दिल में उसके लिए तड़प होती है अपने बच्चे के लिए। तो बस जल्दी से इन गाउन को धोती हूँ। यहाँ पे पानी मैंने रखा हुआ है और पता नहीं मेरी मोटर का क्या मसला हुआ है ना,
तो जब भी इसको मैं चलाती हूँ ना तो इतनी रेत इसकी निकलती है ना पानी मोटर से कि पता नहीं अंदर से इसका क्या मसला है। अभी मैं क्या करूँ, हस्बैंड घर में है नहीं तो हर काम जो है ना छोटा छोटा, फिर मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ। सब अंदर ही बच्चे बैठे हुए हैं, हसीब और वजीह मदरसे से भी वापस आ गए हैं। तो बस जल्दी से मैं अपने गाउन धोती हूँ और फिर निकलती हूँ गाँव के लिए। तो चले, मेरी तैयारी हो गई है, गाउन वगैरह पहन ली है। अभी निकालें चाबी और जूते चेंज करें। हाँ, साथ में उठाएं मजमूए वज़ाइफ कि आज मैंने सबक भी पढ़ना है। वहाँ पे वज़ू वगैरह मैंने बना लिए, तो वहाँ पे इंशाल्लाह बैठ के पढ़ेंगे। अंदर से भी नीट एंड क्लीन। खोलो, ये क्यों नहीं खुल रहा है? और तो चाबी से खुला ही क्या आगे। बस अल्लाह करे आज स्टार्ट हो जाए, ये ना हो कि फिर इसका कुछ मसला हुआ। ये रखते हैं इधर मजमूए वज़ाइफ, अंदर बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह स्टार्ट हो जाए। नो, ये तो बिल्कुल डेड है। अब इसको स्टार्ट वो करना पड़ेगा, बैटरी इसकी चार्ज, फिर उसके बाद कहीं देखते हैं निकल। चले जी, अभी ज़रा चेक करते हैं। मैंने आगे चार्जिंग पे तो लगा दिया है, क्या करें, बहुत मसले हैं। ज़िंदगी की टेंशनें इतनी ज़्यादा हैं। बिस्मिल्लाह। ये तो आज मेरे हाल में बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट। अब क्या करूं, पहले तो हो जाती थी, अब आधा एक घंटा ना इसको मैं छोड़ दूं, आधे घंटे के बाद देखती हूँ फिर। तो चले अभी चेक करते हैं, कुछ देर तो हो गई है। आज मेरा क्या है कि ज़्यादा टाइम इधर ही गुजर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसको मैं कुछ टाइम के लिए ना चलाऊँ ना, ऐसे खड़ी रहे तो फिर इसका यही मसला होता है। लेकिन ये है कि मैंने भी हल इसका निकाला हुआ है। पहले पीछे से स्विच बंद करूँ फिर यहाँ से निकालूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं पहुँच तो गई हूँ, लेकिन पेट्रोल का देखें येलो निशान, ये मेरे पेट्रोल का है कि बिल्कुल पेट्रोल आपका ख़त्म हुआ है, तो पेट्रोल डलवाएं। लेकिन चलें अभी तो चलते हैं, कब्र पे ना पड़ते हैं, फिर आगे पेट्रोल पंप है, फिर उधर जाएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए। लगाए लाग इसको। यहाँ सीढ़ी से उतर के जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरे ससुर की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। चले यहाँ पहले दुआ कर लेते हैं, अभी आगे चलते हैं। और ये रही कब्र मेरे बेटे की, मेरे जिगर का टुकड़ा मोहम्मद सैफ। मेरे पास आज अल्फाज नहीं है, बहुत मुश्किल दिन है आज का मेरे लिए, क्योंकि मेरे सैफ की मेरे पास ना आज आखिरी रात थी ज़िंदगी में। मुझे नहीं पता था कि आज सैफ की आखिरी रात है मेरे साथ, इसके बाद नहीं होगा। अभी इधर मैंने सबक पढ़ ली है, काफ़ी देर बैठी रही हूँ, बेटे के साथ बातें करती रही हूँ।
और अभी इधर कोई भी नहीं है, शाम होने वाली है बल्कि। और बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा, इतना सुकून मिल रहा है ना कि अगर बस में होता ना तो सच में इधर ही अपने बेटे के पास बैठी रहती। लेकिन क्या करूं, बाकी बच्चे अल्लाह ताला ने दिए हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बेटे सैफ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और मुझे बस 7 साल हो गए हैं मेरे बेटे को। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मरने की तैयारी में लगा हुआ है। इस दिन मेरे बच्चे ने मेरे से पैसे मांगे, अम्मी पैसे दो, मैं बाल कटवाने जाता हूँ। शर्ट मुझे ब्लैक शर्ट पहन के दिखाई, मैंने कहा ये अच्छी नहीं लग रही। फिर मैरून पहन के दिखाई, मैंने कहा ये सैफ तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। और अगर मुझ में हिम्मत हुई तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी जो मेरे बेटे ने शर्ट पहनी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था उसी में। और फिर वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसकी शर्ट उतारी थी, वो मेरे पास वैसे ही खून से लथपथ हुई पड़ी है। शाह पर में उसको मैंने वैसे का वैसा रखा हुआ है 7 सालों से। सैफ 15 साल का था जब फौत हुआ है, और 15 सालों में मुझे इसकी एक एक बार याद, कैसे इसको मैंने बड़ा किया, इसकी सारी, कैसे ये इसका हाथ जला था, छोटा सा था, इसका हर दुख हर सुख, और बहुत प्यारा बहुत नेक मेरा बेटा। मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा माँ के लिए, लोगों को दुनियावी बाज़ार, मेरी गाड़ी चलाना, मेरा घर, मेरा खाना पीना, मेरा घूमना फिरना, वो सब नज़र आता है और उसमें खुशी नज़र आती है सब लोगों को। लेकिन दुख अंदर का कोई नहीं देख सकता, और ख़ासकर औलाद का दुख। और मैंने तो हर दुख देखा है, माँ को मैंने नहीं देखा, महसूस तक नहीं किया माँ को। माँ होती कैसी है, माँ का प्यार होता कैसे। फिर बहन थी एक, उसकी भी इधर ही कब्र है उस साइड पे, वो भी फौत हो गई, जवान बहन थी। फिर मेरा बेटा, बहन भी जब फौत हुई थी तो मुझे ऐसे ही लगा था जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन सब ने तसल्ली दी थी कि बच्चे हैं बच्चे हैं। लेकिन जब सैफ का दुख मिला ना, इंसान दुनिया का हर दुख, इंसानों की दी हुई अजियत, इंसानों की दी हुई तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है ना आजमाइश, चाहे वो माँ बाप की हो, बहन भाई की हो या औलाद की हो, बहुत तकलीफ़ें होती है। और यही दुआ है अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का दुख ना दिखा। इधर बैठ के मैं पढ़ रही थी ना, और इधर अभी मैंने देखा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है ना, वज़ाइफ को मैं इधर रखती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं आई भी नहीं हूँ। और ये देख इतने सुराख हुए पड़े हैं। अभी इधर मैं कोई चीज़ रखती हूँ, मिट्टी वगैरह तो डालती नहीं, कोई पत्थर ढूंढ के ना इधर लगाती हूँ। जैसे ये पड़े हुए सारे, फिर किसी को बोल के ना तो यहाँ से सेट करवाऊँगी। बहुत बड़े 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 सुराख हुई हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है। ये इस तरह से डाल के ना फिर इसके ऊपर बंदा मिट्टी डाल दे। सारे कुछ पत्थर इस तरह से ना मैंने इनकी जो सुराख हुई थे इस तरह डाल दिए हैं। अभी मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है ना कि इधर अभी मिट्टी डाल देती। चले मैं इंशाल्लाह परसों फिर आऊँगी ना अपनी बेटी की कब्र पे, तो परसों फिर मैं कोई चीज़ लेके आऊँगी जिसके साथ फिर डाल दिया करूँगी। और अभी बहन की कब्र पे भी दुआ बोल लूँ। ये मेरी बहन की कब्र। बस मैं यहाँ से निकलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत लेट हुआ पड़ा है, और हूँ भी अकेली, ये ना हो कि रात इधर ही हो जाए। थोड़ा सा यहाँ से सास संभाल होकर घर जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जब से हस्बैंड गए, तो उनके घर भी नहीं गई। अच्छा मेरे बच्चे अल्लाह के हवाले, मेरे सब बच्चे अल्लाह के हवाले।
यहाँ पे रखती हूँ, पेट्रोल डलवाती हूँ क्योंकि बहुत कम है इसका पेट्रोल और घर तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल है। बहुत शाम हो गई है। ये देखिए अभी तो ये है कि लाइट लगी हुई है मोबाइल की, काफ़ी जो है ना अंधेरा अंधेरा हुआ पड़ा है। तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे भी लाइटें लग गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा देखे माशाल्लाह हमारे गांव में। मेरी सैफ की ना इस घर में बहुत यादें हैं। सैफ इसी घर में मेरा पैदा हुआ, बड़ा हुआ। मतलब जब हम उधर शहर में गए ना, जहाँ पे अभी हमारा घर है, वहाँ पे तो काफ़ी बड़ा था, 10 साल का था जब हम उधर यहाँ से गए थे। तो 10 साल मेरा बेटा यहाँ इस घर में पला बड़ा है। बहुत यादें हैं। चले जी निकले यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुँच गई हूँ। ये क्या हुआ है, और शीशे बंद कर दी। उस साइड वाला मेहमान में बंद है। जब मैंने गैराज खोला था तो ये वाली लाइट मैंने जला दी थी क्योंकि मुझे पता था अंधेरा होगा। और आप बाहर देखिए कितना अंधेरा हुआ पड़ा है। चले अंदर जाएं। अब असीब मेरे लिए आ गया था बाहर। कटिंग करवाई, दिखाओ ज़रा इधर। आगे से मैंने आपको कहा था छोटे करवाना ना। हाँ छोटे करवा दो। हाँ हुई है, सही हुई है। पीछे से दिखाओ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी हुई है। एक अफसोसनाक खबर किधर रखा हुआ है? ये देखिए खेले मची हुई हैं। और असीब को ना, असीब के फ्रेंड ने दिया था तोता, है ना असीब? और इतना प्यारा था जो कि अभी हमने यूट्यूब पे भी नहीं दिखाया था। इसको इसके अंदर खोलो, इसको निकालो। और असीब बहुत ज़्यादा दुखी हुई पड़ा है, कह रहा है जैसे ही मैं पहुंचूँ ना मम्मा बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। तो मैंने कहा कि इसको बाहर निकालो ना ऊपर से। असीब का रोने वाला मुंह हो गया था। इतना प्यारा था, ये मर गया। हसीब कह रहा है कि मम्मा ये एक था ना तो इसलिए भाई मर गया। इसका इतना प्यारा ऊपर ताज बना हुआ था, बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, इतना प्यारा चलता था। और कलर इसका कितना प्यारा है। खाता भी कोई नहीं था। ये शायद इसके साथ पहले और भी इसके बहुत साथी होंगे ना, ये अकेला होगा तो इसलिए इस तरह से। असीब इसलिए मैं कहती हूँ बस आप ना लाया करो, बहुत दुख होता है ना। देखो बेचारा, दिल लगी इसके साथ हो रही थी। बहुत प्यारा भी तो बहुत ज़्यादा था ना, इसका चलना इतना अच्छा था। लेकिन चले घर आते साथ ही इतनी बुरी खबर मिली है इसकी। असीब कह रहे हैं अभी इसकी कब्र बनाता होता। हाँ वो उस साइड पे कर देना, उस साइड पे। तो ये रहा दूध का पैकेट। घर भी मैं पहुंच गई थी, इतनी थक गई थी, तबीयत भी नहीं सही थी। लेकिन ये आज मैंने जो बर्नियाँ कल लाई थी ना, धो के मैंने खुश कर ली थी। अभी इसको मैं सारा चेक कर ले रही थी क्योंकि हमारे यहाँ तो इधर कोने में इधर या कहीं ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतना किलो है, लेकिन इसका मुझे नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। या तो मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पे है। चले जितना भी है इसको करते हैं, डालते हैं इन बर्नियों में। पता नहीं अब कितना है, इनमें डालते हैं अभी कितना आता है। बस ये एक बर्नी जो है ना फुल हो गई है इस तरह, और दूसरी जो हुई है ना हाफ आधी है, बस ये फुल हो गई है। लेकिन ये है कि अभी संभाले गए ना, अभी पक्का इनके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, न चिमटियाँ जाएंगी न नमी आएगी इनमें। ये इस तरह से ढक्कन पे, ये है कि ये जो
आधा ना इसको किचन में ही रख देती हूँ यूज़ के लिए और इसको कमरे में संभाल के रख देती हूँ। अभी कहीं बच्चों ने देख लिया ना तो ऐसे ही चम्मच के साथ खा खा के ना ख़त्म कर देना। और यहाँ पे मैं ये दूध लेके आई हूँ, फ्रेश दूध, इसको बॉयल कर रही हूँ। अभी इसी तरह मेरे पास और भी हो ना शीशे वाली बनी छोटी छोटी, तो ये इस तरह की चीज़ें, ये देखें ऊपर से खुला हुआ पैकेट, तो इनको भी बर्नियों में डाल के ना रख ले बंदा तो फिर सही सेफ रहती हैं। ये काम चेक करते हैं। चलो जी, हसीब तो लग गया, ये देखें। अभी इधर मैंने गोश्त चढ़ा दिया था, मैंने कहा चले अगर उबल गया ना तो इसको भी मैं भून लूँगी, कल के लिए मेरी जान छुट्टी होगी। अगर अब बच्चों ने खाया तो अभी खा लेंगे, नहीं तो सुबह खा लेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आज रात को तो ये मतलब ऐसे ही रहेगा, नहीं होने वाला। बाकी मैक्रोनियाँ भी पड़ी हुई हैं वैसी की वैसी, वो जो मैंने खाई थी सुबह थोड़ी सी, लेकिन बस मेरे में भी ये देखें वैसे का वैसे सारा पतीला पड़ा हुआ है। बच्चों ने खाया तो उनको दे दूँगी, लेकिन बस वो मैंने मैक्रोनियाँ पता है खा रही थी ना, उसके बाद मेरा व्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, मैंने खाते खाते रुक गई। क्योंकि 7 साल पहले ये जो रात थी ना आज की जैसे है ना, 7 साल पहले आज 26 तारीख है ना, 26 तारीख थी और सैफ मेरे बेटे की आखिरी रात थी और उसने मुझे फरमाइश की थी। ज़ोहर का टाइम था तो मुझे कहता है कि अम्मी आज इस तरह करें ना कि आज बना दे, मैक्रोनी बनाएं। तो फिर मैं उसके साथ बाज़ार गई थी, हम मैक्रोनी का सारा सामान लेके आए थे, मैंने मैक्रोनी बनाई थी और मुझे वैसे याद भी नहीं था कि मतलब आज के दिन बनाई थी। तो फिर 7 साल बाद आज मैंने सुबह सुबह पहले मैक्रोनी बना दी, हालांकि मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन जब मैं खा रही थी तो उस टाइम में एकदम से मुझे याद आ गया कि लास्ट टाइम जब सैफ़ की आखिरी रात थी, आखिरी मेरे पास खाना था, आखिरी खाना मेरे पास सैफ़ का मैक्रोनी ही था। मतलब आज रात को उसने खाया था और सुबह उसका एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो बस फिर उससे मुझे बहुत ज़्यादा याद आई सैफ़ की कि ये देखो ना कैसा इत्तेफाक हुआ कि तब भी मैंने आखिर वो जो बनाई थी मैक्रोनी थी और 7 साल बाद भी मैंने आज फिर मैक्रोनी बना दी 26 तारीख को। तो हो सकता है कि जो 27-28 2 दिन आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 27 को सुबह वही टाइम मुझे याद आएगा कि इस टाइम जो है ना मुझे कॉल आई थी कि सैफ़ का एक्सीडेंट हो गया है। इस टाइम मैंने गाड़ी मंगवाई थी, उस टाइम मैं खुद ड्राइविंग नहीं करती थी, इनके बाबा चलाते थे तो मुझे नहीं आती थी। तो फिर मैंने गाड़ी रेंट पे मंगवाई, मैं सैफ़ को लेके मैं हॉस्पिटल गई CMH में। वो फिर एक एक टाइम, इस टाइम ये हो रहा था, इस टाइम सैफ़ को ऑपरेशन थिएटर ले गए। और बस जो है ना वही मुझे कल की एक एक बात जो है ना मुझे याद आएगी और वो भी ऐसे होगा कि जैसे 7 साल पहले की नहीं, क्योंकि ये सब वही महसूस कर सकता है ना जिसके साथ गुजरी हुई हो ये। तो वो टाइम मुझे याद आएगा कि इस टाइम जब सैफ़ को ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे ना, तो आखिरी बात मेरे बेटे की मेरे साथ ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस टाइम में इसके अबू भी मेरे पास नहीं थे, सैफ़ को ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे, तो सैफ़ ने मेरे साथ आखिरी बात की थी कि सर उठा के, सही था ऑपरेशन से पहले तक सही बातें कर रहा था, कि मेरी तरफ देखा, सर उठा के मुझे कहता है कि अम्मी आप तो ना रोए ना, मुझे पहले इतनी तकलीफ़ है। लेकिन उसको नहीं पता था कि सारी ज़िंदगी का रोना मैं अपनी माँ को दे के जा रहा हूँ। मैंने फिर कभी नहीं लौट के आना, तो मुझसे फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर सैफ़ को अंदर ऑपरेशन थिएटर लेके गए, उसके बाद सैफ़ होश में नहीं आया, पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई। सुबह 9 बजे के टाइम सैफ़ की डेथ हो गई। लेकिन उस टाइम अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल कि मेरी क्या कैफियत थी पूरी CMH में। मतलब मैं इस तरह झोल फैला के अल्लाह ताला के आगे पूरे, उधर उनकी एक जगह बनी हुई है तो अल्लाह ताला के आगे रो रही थी कि नहीं अल्लाह मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत दुख, बहुत परेशानियाँ, बहुत टेंशनें झेली हैं। इतना बड़ा सदमा मेरे अल्लाह मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने बेटे का। मेरे सैफ़ को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता चला मुझे कैसे गाड़ी में बिठाया, कैसे घर तक लेके आए। लेकिन बहुत बहुत अज़ियत वाला दिन था मेरे लिए, जो मुझे
आज की तरह याद है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को औलाद का दुख ना दिखाए। मैं करती हूँ इसी पे अपने व्लॉग का एंड, और मैं ये नहीं कह सकती कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, क्योंकि आज ऐसा कुछ था ही नहीं सिवाय मेरे साहब की याद के, सिवाय मेरे दुख के, सिवाय मेरे गम के। तो नेक्स्ट 27-28 को मैं व्लॉग नहीं बना सकूँगी, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों से मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।